मज़ीद शहरियों से भी बात करेंगे, उनकी सूरत हाल जानेंगे कि कैसे हालात गुजरे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई जी? ठीक ठाक हैं? बर्तन बेच रहे हैं जी। ये बताएं, बिक्री हो रही है कि नहीं? बस कोई बारिशों की वजह से काम नहीं हो रहा। बारिशों की वजह से? गर्मी में काम ना। अच्छा, बारिशों की वजह से काम। तो मुझे बताएं क्या महंगाई की क्या सूरत हाल है? आपने भी बर्तन महंगे कर दिए हैं? नहीं, हम तो वही रेट दे रहे हैं। अगर 180 रुपये की चीज़ है 200 की दे रहे हैं। मरीम नवाज़ वगैरह ने तो रिलीफ दिया है, वज़ीर आला ने कह रहे 14 रुपये कम कर देंगे। तो 14 रुपये कम हुए हैं। अभी तो बिल आ पाएगा तो फिर पता चलेगा। लोगों को तो आना शुरू हो गए हैं। हमारा लेगा तो क्या उम्मीद है कम होंगे कि नहीं? उम्मीद तो है। पहले कितने यूनिट चलते थे? पहले हमारे आते थे कोई 2500, 2000, 3000। अच्छा, अब आ रहा है कोई 9000, 7000। 9000 रुपये? हाँ जी। क्या एसी शेसी तो नहीं चला रहे? ऐसी है ही नहीं हमारे, पक्के हैं कितने? 1-2 या पानी वाली मोटर। बस पानी तो टैंकी भर है। वो तो आप गैस भी महंगी कर रहे हैं, तो उसका क्या? गैस का पहले हमें आता था 1200, 1500, अब आ रहा है 2500, 4000। अच्छा, गैस का टैक्स हर- बहुत डाल दिया। वो कह रहे हैं, IMF कह रहे हैं मज़ीद टैक्स डालो। तो क्या आपको कबूल है मज़ीद टैक्स? नहीं, कबूल तो नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं कि टैक्स आइंदा बिलों में नहीं डालेंगे। वो तो IMF कह रहे हैं जो रिलीफ है वो भी जनाब ख़त्म कर दो, ये 14 रुपये दिया क्यों है? हाँ जी। हुकूमत और मजबूर होगी, तो आपको लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा रिलीफ? हुकूमत अब जिनके प्लाट है ना 3 मरले 5 मरले, वो 15 लाख रुपया कर्जा दे रही बिना सूद के। तो घर बन जाता है उससे? हाँ जी, 15 लाख से बन जाएगा। घर बन जाता है? हाँ जी। आप मुतमईन हैं? 15 अगस्त मिलेंगे तो फिर है ना, जो ऊपर वाले होते हैं वो किसी को नहीं देते। राशन भी ऐसे ही आया, उन्होंने बहुत दिया लेकिन हमें तक नहीं मिला। नाज़रीन, एक जोड़ा भी मौजूद है यहाँ पे, उनसे जान लेते हैं कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और हालात कैसे गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हो? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या बिजली की क्या सूरत हाल है? बिल चिल आ रहे हैं? माशाल्लाह बिल तो इतने आ रहे हैं कि जब देखते हैं तो जैसे अंधेरे में शापर आते हैं, ऐसे बिल आया। ऐसे एकदम? एकदम तो मुझे बताएं, कोई तवक्को थी कि इतना बिल आएगा? नहीं, 2-3 दिन तो नींद ही नहीं आती हमें। तो परेशान रहते हैं आप? 15,000 रुपया बिल आया। अच्छा 15,000 कराया घर का रेंट कौन सा है? अच्छा, हाँ जी। तो बच्चों की पढ़ाई शढ़ाई कराया शिराया? क्या करें, बस हुकूमत से पी ली है कि कोई रैम तो रेंट और बिजली का बिल निकाल के घर का गुजारा हो जाता है? कहाँ गुजारा होता है भाई, आजकल कहाँ गुजारा होता है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी गुजारा कर रहे हैं। बिल महंगाई वगैरह इतने आ जाते हैं। यानी कि सिर्फ जिंदा है, जिंदा है, बस यही सुन के। इस चीज़ का शुक्र अदा करें। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई खाने पीने का क्या करते हैं आप लोग? बस शुक्र अल्लाह पाक का ले आते हैं। अच्छा, तो फिर वो इलाज मुआवजे के लिए क्या करते हो? उसके लिए पैसे बच जाते हैं? नहीं, किसी से मांग तांग के गुजारा कर लेते हैं। तो आप दोनों काम करते हैं? जी, आप मैं क्या- जॉब करता हूँ, मैं यासिर ब्रूस पे काम करता हूँ, गेट कीपर। अच्छा, गेट कीपर। और आप? मैं इधर जॉब, एक छोटी सी मिल है, मैं उधर जाती हूँ। उधर जाती हैं? हाँ। क्या किस चीज़ की मिल है? मशीन ऑपरेटर, कपड़ा बेडशीट वगैरह। तो मुझे बताएं कि वो उससे दोनों की तनख्वाहों से गुजारा हो रहा है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो कह रहे हैं मज़ीद बिजली महंगी करनी है, मज़ीद। तो अब क्या कर सकते हैं? मेहरबानी हो। जो इंसान जिंदा है उनको मारे ना, आपकी मेहरबानी कि बिजली महंगी ना करे। वो IMF पीछे पड़ा, वो कह रहा है यार जो रिलीफ दिया है 14 रुपये कम दिया है, वो थोड़ा वो कह रहे हैं अब ना वापस लो और मज़ीद महंगी करो, नहीं, टैक्स लगाओ। उनको टैक्स लगाएं जो बढ़ सकते हैं। जो गरीब आवाम है ना, बराए मेहरबानी उनके लिए नहीं, उनके जो से ज़्यादा खाते पीते हैं, जिनकी ज़्यादा आमदोरफ्त है, जो भी है, उनके लिए टैक्स लगाएं। तो ये सारी सिचुएशन में घर वाले को हाथ साथ नहीं बिठाते कोई खानदान कोई वाले? भी नहीं, आजकल कौन किसी का कौन है, कोई भी। हुकूमत से यही है कि हमें भी कोई अच्छी सी जॉब तो दे आप दे। लोगों को कितनी देर होगी शादी? मुझे 5 साल हो 5 गए। साल हो गए। तो अब कितना कर्जा ले लिया है आप लोगों ने? हमारे पास तो 3 लाख हमारे रुपया तो हम ऊपर। लोगों ने 5 लाख कर्जा उठाया हुआ है, अभी वो उतारना है। ये किराए और बिल वगैरह पूरे हो रहे हैं, तो जो सा कर्जा है वो बस अल्लाह पाक कोई ऐसा वो तंग तो नहीं करते? तंग करते हैं, जाहिर बात है। 3 साल हो गए हैं उनसे लिया हुआ है जिनसे। थोड़ा थोड़ा करके तो वो तो कह रहे हैं कि हम घर बनाने के लिए भी पैसे देंगे। नहीं, कोई मसला ही नहीं, जिनके जो पीछे कौन से उनके हैं उनको ही दे रहे हैं, बाकी हम लोग काफ़ी भागे दौड़े हैं, कोई मसला नहीं, मसाइल नहीं, कह रहे हैं उधर जाएं
करें। हम दोनों गए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई लाने नहीं, कोई दे। तो सरकारी अस्पतालों में भी इलाज ठीक हो रहा है? नहीं, कौन वहाँ पे पैसा चलता, पैसे लो तो इलाज कराओ बस। तो बाकी हर चीज़ महंगी है? हर चीज़ महंगी, सब्ज़ी महंगी है, आटा महंगा है, दूध महंगा है, क्या करें बताएं आप। कोई सेविंग नहीं बचती है नहीं, आपकी? नहीं, कोई सेविंग नहीं, कोई। मैं बता रही हूँ कि हम लोगों ने 5 लाख कर्जा लिया हुआ है, यानी कि अपने रिश्तेदारों में। तो ये जो उनसे बिल और किराए वगैरह ही दे रहे हैं, कर्जा अभी वहीं का वहीं है। किराया कितना है? किराया 10,000 है। 10,000 किराया? बिल डार्क कम से कम 20-22 हज़ार। और आप लोगों की कमाई कितनी है दोनों की? कमाई इनकी जो सी है, यानी कि पेमेंट है, ये गेट कीपर है, इनकी 20-25 हज़ार है। और मेरा कभी दिन लग जाते हैं, कभी नहीं लगते। यानी कि हालात गुजर बसर ऐसे ही हो रहा है, मांग तांग के भी हो रहा है। अल्लाह ताला बरकत करे, कोई मदद करे सबकी। हमारी भी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमें भी कोई गवर्नमेंट की नौकरी दे दे, हमें भी घर बना के दे दे। हम किराए के घर पे हैं, तो मेहरबानी होगी हुकूमत से अपील है कि हम अपने इजाज़त को उस पर लोकेट करें, तो हमें भी गवर्नमेंट की बस यही एक रिक्वेस्ट है। जो हम लोग इतना खुश हुए थे कि मरियम नवाज़ ने ये खोला, वो ऊपर से कहती थी बिल्कुल आसानी से आपको मिलेगा कर्जा, तो कोई मसला नहीं। कोई हम लोगों ने बहुत चक्कर लगाए, हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। घर बनाने के लिए कर्जा नहीं मिला? नहीं मिला ही नहीं है हम लोगों हमें भी शौक है यार अपना घर हो, क्या करें कर्जे हो। कहते हैं कि हमारी छोटी सी फैमिली आगे बढ़े, छोटी सी फैमिली हो, मकान हो, हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करें। पर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी अल्लाह से यही दुआ हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला करम करें। आपने देखा ये जोड़ा हमारे साथ मौजूद था और उन्होंने हुकूमत से ये इल्तिजा की है कि गुज़ारा महंगाई को कंट्रोल करें और साथ साथ इनका भी सोचें, जिनके घर पे छत नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, उनको छत मिले ताकि ये महंगाई थोड़ी उनको कम लगे। तो मज़ीद लोगों के कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितना बिल आया आपको? हमें 3,000 रुपये बिल आया। तो रिलीफ मिला है वो जो पहले कहा था कि सस्ती बिजली मिलेगी? नहीं, अभी तो नहीं दी। पहले कितना बिल आता था? पहले तो आता था 2,500, 3,000, 4,500। और अब कितना आया? अब 3,000 रुपये आया है। 3,000 आया। कितने यूनिट जलाए हैं? 198 यूनिट का बिल 3,000 रुपये आया। ये तो बड़ा सस्ता आया आपको। लोगों का तो 198 का बहुत ज़्यादा बिल आता है। पहले आता था। अच्छा, पहले कितना आया? पहले तो आया 5-5 हज़ार रुपये भी आया। अब यानी कि रिलीफ हुआ है, कम मिला है? कम मिला है। तो अब IMF कह रहा है कि ये जो रिलीफ दिया है ये ना दो, वापस ले लो। आप क्या कहेंगे इस पर? इस पर क्या कहेंगे, हमें तो कुछ नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कह रही है कि वापस ले लो, रिलीफ जो है वो आवाम को नहीं दे सकते, IMF कह रही है। आप क्या कहेंगे? महंगाई कम करे ना, इसका क्या फ़ायदा रिलीफ का? महंगाई है, जी बिल्कुल। गुजारा हो जाता है आपका इसके साथ? तो ये बच्चों की खाने पीने, दूध वगैरह का क्या करते हैं आप लोग? यार गुजारा हो रहा है, महंगाई है। अरे एक और साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, फुटपाथ के ऊपर ही आपने पूरा बिस्तर बिछाया हुआ है, खैरियत? मजदूरी करते हैं? क्या काम करते हैं? मालिश करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से जो मालिश की जा रही है महंगाई की, उस पर क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में बच्चे बस महंगाई के बारे में। तो कितना बिल आया आपका? 2300 रुपये। कितने? 2300 2300 बिल आया। तो कितनी चीज़ें चलती हैं उस पर? सिर्फ एक पंखा ही चलता है बस। सिर्फ एक पंखा? और लाइट? बल्ब भी होते हैं, पंखा बस है, लाइट होती है, पंखा ही होता है एक बार। आप अकेले रहते हैं? 2 बच्ची हैं, एक बेगम है, एक बेगम है, 2 बच्ची हैं। अच्छा, तो 2500 बिल आया। 2300। तो कितना यूनिट चले हैं आपके? वो क्या जुन का नहीं पा रहे, रिलीफ मिला है? नहीं वो जुन का नहीं पा पा रहे गए। नहीं, आपको इतने यूनिट का 2500 बिल आया है। जुन का नहीं साहब, मालिक लेता है, मालिक को देते हैं। मालिक देता है बिल? तो कितना किराया कितना दे रहे हैं? 8,000 देता हूँ, एक कमरा है। एक कमरे का 8,000 देते हैं। तो गुजर बसर हो रहा है तमाम चीज़ों में? पैसे आ जाते इतने? वो कभी आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते, कभी बारिश पड़ जाती है। तो काम शाम सही चल रहा है? रेट बढ़ा दिया आपने भी मालिश का कि नहीं? नहीं, कोई 300 देता है, 200 देता है बस। कोई भी गाँव जो घरों में ले जाते हैं वो 500 देते हैं, 600 देते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं देते? नहीं। तो कितनी देर बैठते हैं यहाँ पे अपने अड्डे पे? 5 बजे बैठते हैं, रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक। रात 1 बजे? कितने बजे आते हैं? 4-5 बजे आता हूँ, 4 बजे 5 बजे। यानी कि 8-10 घंटे बैठते हैं आप? हाँ जी।
तो महंगाई की सुनाए, महंगाई का क्या सूरत हाल है? आटा पानी, खर्चा पानी सब पूरा हो रहा है। आपने कहा आपके बच्चे भी हैं, बच्चियाँ तो लड़कियाँ हैं, लड़का पढ़ते नहीं। नहीं पढ़े, एक पढ़ती है, एक नहीं पढ़ती है। क्यों? दूसरे क्यों नहीं पढ़ाते? वह मजबूरी थोड़ी सी बड़ी है, नहीं रिमांड नहीं है, पढ़ाने के लिए रिमांड ही नहीं। पैसे नहीं है? मजदूर बंदे क्यों, नौकरी तो थोड़ी है, काम लगेगा तो दे दें, वो काम लगा फीस आई थी महीने पर, बिल आया था, किराया आया था। सुबह के वक्त नौकरी नहीं करते? नहीं लाते मुथाज हूँ, लाते मुथाज हूँ, नौकरी नहीं होती है। मांग तांग के ही गुजारा हो रहा है कि इधर से उधार ले लिए, उधर हाँ दे दिए, फिर हाँ जी। आए, फिर दे दिए। हाँ जी। तो कब तक चलता रहेगा? उम्मीद है हालात बेहतर होंगे? लाद नहीं में तो लाद में महंगाई होएगी, महंगाई घटेगी नहीं। मज़ीद होगी? हाँ बढ़ेगी, घटेगी नहीं, सब मिले बस। परेशानियाँ बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? नहीं परेशानी बहुत है, हर बंदा परेशान है, कारोबार में, घर का कैसे करें। तो आप उम्मीद हो चुके हैं कि कोई हालात बेहतर नहीं होंगे? नहीं वो मुश्किल है, महंगाई होएगी, घटेगी नहीं। तो क्या सोचा था, हालात कोई बेहतरी की जानिब गामजन होंगे? रात में आप अपना गुजारा टाइम कर रहे हैं, रोटी दे रहा है, बस टाइम पास करें बस सोचते रहें। बस ये जवान होंगे कैसे, उसका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। खाने पीने का क्या करते हैं जब बर्थडे पे आते हैं? खाने पीने का बस होटल से रोटी खाते हैं, बस कोई खिला देता है, कोई होटल से खा लेते हैं, बस मोले खा लेते हैं। हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि हर तबके का शख्स इस वक्त परेशान है और लोग चाह रहे हैं कि महंगाई जो है वो कम से कम हो।